है। मैया यशोदा दौड़ करके आती है और कहा कि कन्हैया आज मोको पतो चलियो है लाला कि तू मेरो बेटा नहीं है, तू तो देव की मैया को लाला है। लेकिन कन्हैया तू मेरे को अगर माँ मानतो होएगो तो अपनी माँ से कभी यह बात मत कहिए कि मैंने मटकी फोड़ने की सजा तेरे को ओखल से बांधो तो, यह बात अपनी मैया से मत बताइए। कन्हैया रथ से कूद पड़े, मैया को हृदय से लगाए, अरे माँ तेरे जैसी माँ मुझे अब कहाँ मिलेगी, तूने कितना प्रेम दिया है मुझे, कितना दुलार दिया है माँ। ये चाहकर भी कन्हैया इस प्रेम को अब जगत में कहीं पा नहीं पाएगा, और जब भी कोई मुझे याद करेगा पहले यही कहेगा कि ये यशोदा का लाला है, ये नंद बाबा का लाला है। माँ तेरे प्रेम ने तो मुझे इस विधाता को बांध दिया, संसार में कोई वस्तु नहीं थी जो मुझ जैसे विधाता परमात्मा को बांध सके, पर माँ तेरे प्रेम ने इस कन्हैया को बंधन में भी बांध दिया था। भगवान जा रहे हैं, सभी गोपी ग्वाल रुदन कर रहे हैं, कह रहे हैं कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। लेते हैं जग से विदाई कन्हैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं जग से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। के मैया मोहे याद ना करे, के मैया मोहे याद ना करे। ओ मैया मोहे याद ना करे, ओ मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। की आई है खबरिया, जाना है मुझे मथुरा नगरिया। धनुषिया की आई है खबरिया, जाना है मोहे मथुरा नगरिया। कोई कहते सहे ये जुदाई की मैया मोहे याद ना करे। कोई रहते सह के जुदाई की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं जग से विदाई की मैया मोहे याद ना करे।
सब रोई रहे हैं, गैया बछड़ा रोए रहे हैं। ब्रजवासी सब रोई रहे हैं, गैया बछड़ा रोई रहे हैं। कृष्ण से ना सके ये जुदाई की मैया मोह याद ना करे। सखिया करे रास्ता रोके। रथ को पकड़ी के राधा रोए, को पकड़ी के रसिता रोए। रथ को पकड़ के राधा रोए, सखिया कर रास्ता रोए। गोपी देती है रो रो दुहाई की मैया मोह याद न करे। गोपी देती है रो रो दुहाई की मैया मोह याद न करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोह याद न करे। कृष्ण देते हैं जग से विदाई के मैया मोहे याद न करे। कि मैया मोहे याद न करे, कि मैया मोहे याद न करे। मोहे याद न करे। विदाई की मैया मोह याद न करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के मैया मोहे याद न करे। के मैया मोह याद न करे, के मैया मोह याद न करे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान ब्रजमंडल से विदा होकर गए हैं। आगे चलकर के महाराज भगवान जब जा रहे थे, अक्रूर जी ने देखा इतना प्रेम करने वाले व्यक्ति इस ब्रजमंडल में रहते हैं और मैं इस छोटे से कन्हैया को लेकर के जा रहा हूं, वो कंस तो इसे मार देगा, फिर ये परसु कैसे आएगा। विचार करते हैं तो भगवान अक्रूर जी यमुना नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ध्यान दीजिए भैया, बात करने के लिए 1 घंटे बाद फिर बहुत सारो समय होगा अपने पास में। केवल 3 बजे तक कथा में हो के बाद में बात है ना, कथा पे ध्यान दीजिए, बातें बाद में करेंगे। अक्रूर जी ने यमुना नदी में स्नान करियो, उसी समय भगवान ने चतुर्भुज रूप में अपनो दर्शन करायो। कहा कि चाचा जी ऐसे कंस को तो मैंने कई बार मार दिया है, तुम चिंता मत करो, तुम तो मुझे लेकर के चलो। अब
लेकर के आते हैं और आकर के महाराज ब्रजमंडल मथुरा के बाहर ही भगवान को छोड़ देते हैं अक्रूर जी। और छोड़ने के बाद में कहते हैं प्रभु मेरे घर पे चलिए, आपका स्वागत है। भगवान ने कहा कि नहीं, जब तक हम मथुरा में आए हैं जिस काम के लिए, हमारा काम पूरा नहीं हो जाता जब तक हम कहीं पर भी नहीं जाएंगे। और भगवान जैसे ही मथुरा में प्रवेश करते हैं महाराज, कंस ने आदेश कर दिया था कि कोई भी आकर के रास्ते में उस कन्हैया का स्वागत नहीं करेगा। लेकिन उन बामांगनाओं ने, उन गोपियों ने कह दिया था, अरे दुष्ट कंस, तू हमें मार्ग में आकर स्वागत नहीं करने देगा तो क्या हुआ, हम हमारे महल अट्टारियों से ही पुष्प बरसा कर उस कन्हैया का स्वागत कर देंगी। वो गोपियां ऊपर से ही पुष्प वृष्टि कर रही है, सुमन वृष्टि कर कर भगवान का स्वागत कर रही है। स्वागत किया भगवान का। और स्वागत करने के बाद जब भगवान आगे बढ़े तो भगवान के छोटे छोटे सखा कहने लगे, अरे कन्हैया, हमको नहीं पतो तो भैया की बाप मथुरा में हमारो इतनो स्वागत होइगो, हमारे ऊपर फूर बरसेंगे। अगर ऐसी पता होती भैया तो नई नई बगलबंदी, नए नए कपड़े पहन करके आते हम। कहा कि कपड़े की चिंता नहीं करो, मैं हूं ना। भगवान जाते हैं यमुना के घाट पर, वहां पर एक धोबी कपड़े धो रहा था। उससे कहा कि मामा जी नमस्कार। वो धोबी देखने लगा, मैं कहां से तू मामा बन गया तेरा। कहा कि जो राजा कंस है ना, वो हमारे मामा जी है, और मामा जी के गांव में जितने भी लोग रहते हैं वो सब मामा कहलाते हैं। कहा कि अच्छा तू ही है वो कृष्ण। कहा कि हाँ मामा जी, मैं ही कृष्ण हूँ, लाओ हमारे सखाओं को नए नए वस्त्र पहना दो। वो कहने लगा, यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना जो काम राजा कंस करेंगे वो काम मुझे ही करना पड़ेगा, भाग जाओ यहाँ से। इस प्रकार की बात सुनी भगवान ने एक तमाचा उसके गाल पे लगाया, उसका गोविंद आए नमो नमः कर दिया। भगवान ने कहा कि पहन लो, जिस जिसको जैसे कपड़े अच्छे लगे वो सब पहन लो। किसी ने लाल, किसी ने पीले, किसी ने हरे, किसी ने नीले, किसी ने गुलाबी, अनेक प्रकार के नए नए वस्त्र पहन लिए महाराज। अब छोटे छोटे सका और बड़े बड़े कपड़े, कंस के बड़े कपड़े। अब तो जैसे ही सका आगे चलने लगे, पीछे से रोड साफ होने लगी। ऐसा लगने लगा महाराज जैसे पुतले बना करके खड़े खड़े होंगे। सब कहने लगे, अरे कन्हैया, इससे तो हमारे पहले के कपड़े अच्छे थे, इसमें तो हम गोपाल कम पुतले ज्यादा लग रहे हैं। कहा कि चिंता मत करो, अभी इसका भी उपाय ढूंढते हैं। इतने में ही एक दर्जी वहां पर सामने आ गया हाथ जोड़कर, मैं आपके वस्त्रों को ठीक कर दूं। भगवान ने कहा कि हाँ, हमारे सखाओं के वस्त्रों को ठीक कर दो। उस दर्जी ने सभी के रूप के अनुरूप वस्त्रों को सिल दिया महाराज, और सुंदर बन करके अब महाराज आगे चल दिए। जैसे ही आगे बढ़े सका, कहा कि भैया अब तो हो गई ना तसल्ली, नए कपड़े हो गए। कहा कि हाँ कन्हैया हो गई। कहा कि अब क्या जरूरत है। कहा कि ब्रजवासियों के तो जब तक गले में माला ना ही हो भैया, जब तक शोभा अच्छी नहीं लगे भैया। कहा कि चिंता मत करो, एक सुदामा नाम के माली के घर भगवान लेकर के गए। उस माली ने भगवान का स्वागत किया, बलदाऊ जी का स्वागत किया, सभी सखाओं के गले में माला पहना दी। कहा कि अब तो माला है गई। कहा कि हाँ लाला माला है गई, अब का बच्चों। कहा कि जब तक माथे पर ताता थैया वालों चंदन, थेपा वालों चंदन नाई लगे, तल्लक पक्के ब्रजवासी नाई कहलाएंगे। तब भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, चंदन की भी व्यवस्था करते हैं। और भगवान देखते हैं कि एक मार्ग में एक स्त्री जा रही है, उसको भगवान आवाज लगाते हैं, कहते हैं, अरे देवी, अरे सुंदरी, रुको, ये जो तुम्हारे हाथ में चंदन है, ये हम हमारे सखाओं को और हमें ये सुंदर चंदन लगा दो। वो गोपियों के पास में गए भगवान, वो सुंदर नहीं थी, 3 जगह से टेढ़ी उसकी कमर थी महाराज, त्रिवक्रा नाम था उसका। उसके पास में गए भगवान ने, उसका परिचय पूछा तो वो कहने लगी, दास्यास्य हम सुंदर कंस सम्मता,
त्रिवक्र नामा यदुलेप कर्मणा मदभावितं भोजरते रतिप्रियं वीरायुवां कोऽन्यतमस्तदर्हति। मेरा नाम दास्या से हम सुंदर कंस सम्मता। भैया मैं कंस की दासी हूं। यदुलेप कर्मणा, ये चंदन लगाने का मेरा काम है। सुंदर, मैं रोज चंदन मलियागिरी चंदन को घिसती हूँ, इस कटोरी में लेकर के जाती हूँ और राजा कंस के मस्तक पर रोज चंदन लगा करके आती हूँ। मेरा नाम त्रिवक्रा है। भगवान ने कहा कि देवी ये चंदन आज तुम हमारे मस्तक पर लगा दो। वो कहने लगी, हाँ महाराज, मेरी भी ऐसी इच्छा है कि आज जो ये चंदन मेरे हाथ में है ना, ये चंदन की शोभा तो आपके मस्तक पर लगने के बाद ही सुंदर दिखेगी। मेरा मन भी कर रहा है कि मैं आपके मस्तक पर ये चंदन लगा दूं। भगवान ने कहा कि लगा दो। दाऊ दादा को लगवायो, सभी सगन को लगवायो। और जैसे ही भगवान को चंदन लगाने के लिए आई, अब उसके हाथ भगवान के मस्तक तक नहीं पहुंच पाते हैं। वो ऊपर हो कर हाथ पहुंचा रही है, लेकिन महाराज उसका हाथ भगवान के मस्तक पर नहीं पहुंचता है। भगवान अपना दायां पैर उसके दाएं पैर पे रखते हैं और अपने सीधे हाथ को उसकी ठोडी पर लगाते हैं। और जैसे ही श्री कृष्ण आए, कहते हैं वह त्रिवक्रा दिव्य स्वरूप बन करके दिव्य गोपी बन जाती है। दिव्य गोपी के रूप में जब बन जाती है महाराज, अब तो उसने भगवान का हाथ पकड़ लिया। कन्हैया तुम्हें मेरे साथ में चलना होगा। भगवान कहने लगे, नहीं देवी, अभी यहाँ पर हम जिस काम के लिए आए हैं पहले वो कार्य करेंगे, उसके बाद में फिर हम तुम्हारे घर भी आएंगे। अब भगवान चल देते हैं महाराज आगे। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण आते हैं, कंस ने अपने द्वार पर कुवलिया पीड़ हाथी को मदरा पिलाकर बांध रखा था महाराज, कि जैसे ही वो कृष्ण आए, इस कुवलिया पीड़ हाथी को छोड़ देना, ये हाथी उस कृष्ण का ताम कमाम कर देगा, मार देगा उस कृष्ण को। और जैसे ही भगवान मेन द्वार पे आए हैं राजभवन के, उस कुवलिया पीड़ हाथी को महावत ने छोड़ दिया। वो हाथी जैसे ही भगवान के ऊपर आक्रमण करने के लिए आया, भगवान ने उसकी सूंड को पकड़ा। राधे। जैसे ही कुवलिया पीड़ हाथी का अंत हुआ महाराज, भगवान श्री कृष्ण ने उसका दांत उखाड़ कर अपने कंधे पे रख लिया। एक दांत बलदाऊ भैया ने रख लिया और अब रंग भूमि में जा रहे हैं। जैसे ही रंग भूमि में भगवान प्रवेश कर रहे हैं महाराज, सब देखे हैं 50 सिद्धि सिंहासन ऊपर महाराज कंस बैठे हैं। सारे जगत के लोग आए हैं, गोपी ग्वाल आए हैं, बूढ़ी बूढ़ी दादी आई है, गोपियां आई है, युवा सखा आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, संत आए हैं वहां पर देखने के लिए। हम भी तो देखें, जिस कन्हैया ने 6 दिन की अवस्था में पूतना को मार दिया, वो कृष्ण कैसा है, सब दर्शन के लिए आते हैं। और जैसे ही भगवान रणभूमि में पहुंचते हैं कि मल्ला नामस निर्णाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां सुजनो सुतां क्षितिभुजां शास्ता सुपुत्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषा तत्त्वं परम योगिनां विष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गता साग्रजा। जैसे ही भगवान उस रणभूमि में पहुंचे हैं महाराज, रणभूमि में सब बैठे हैं। मल्ला नामस निर्णाम नरवरः स्त्रीणाम स्त्रो मूर्ति, सब बैठे हैं, बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, स्त्रियां बैठी है, नर बरो स्त्री ना स्मरो मूर्ति, ब्राह्मण संत बैठे हैं महाराज। सबको कृष्ण अलग अलग रूप में दिखाई देने लगे।
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तेसी। जिसकी जिस प्रकार की भावना थी भगवान कृष्ण उसको उसी रूप में दिखने लगे। वहां पर वीर योद्धा बैठे थे, उन्हें भगवान वीरों के रूप में दिखाई देने लगे। वहां पर माताएं बैठी थी, उनको कृष्ण अपने पुत्र के रूप में दिखाई देने लगे। वहां पर बूढ़ी दादी बैठी थी, उनको भगवान अपने पोते के रूप में दिखाई देने लगे। वहां पर वैदिक ब्राह्मण बैठे थे, उन्हें ब्रह्म के रूप में दिखाई देने लगे। वहां पर युवा सखा देखे थे, भगवान उन्हें अपने मित्र के रूप में दिखाई देने लगे। वहां गोपियां बैठी थी, उनको कृष्ण अपने पुत्र के रूप में दिखाई देने लगे। और 50 सिद्धि सिंहासन ऊपर पर कंस बैठा है, कंस को भगवान अपनी मृत्यु के रूप में दिखाई देने लगे। मृत्युर्भोज पते विराट विदुषा, कंस को भगवान साक्षात काल के रूप में, मृत्यु के रूप में दिखाई देने लगे। देखते ही देखते वहां पर महाराज राक्षस आ जाते हैं और आकर के भगवान से युद्ध करने के लिए आते हैं। पहले कंस मुष्टिक और चांडूर को भेजता है, जाओ मुष्टिक चांडूर जाकर कृष्ण का काम तमाम कर दो। जैसे ही चांडूर आता है भगवान को पकड़ लेता है, मुष्टिक आता है बलराम जी को पकड़ लेता है। भगवान वीरों की तरह युद्ध कर रहे हैं। चांडूर के सिर से सिर लगाते, भुजा से भुजा लगाते, हाथों में हाथ लगाते, घुटन से घुटन मिलाते, वीरों की तरह भगवान युद्ध कर रहे हैं। और जैसे ही युद्ध किया महाराज, देखते ही देखते भगवान ने उस चांडूर को उठाया और उठाकर जमीन पर जैसे ही फेंका, उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। इधर बलदाऊ दादा ने अपना मुष्टिका का प्रहार उस मुष्टिक के ऊपर किया और उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। जैसे ही दुष्टों का संहार किया, अब तो कंस घबराने लगा, अरे बचाओ अरे बचाओ, अब तो ये मुझे मार देगा। देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण 50 सिद्धि सिंहासन ऊपर चढ़ गए और देखते ही देखते कंस के बालों को पकड़कर खींचने लगे। कंस कहने लगा, अरे भैया मुझे छोड़, मुझे बालों में दर्द हो रहा है। भगवान कहने लगे, आज दर्द हो रहा है? उस दिन जब मेरी माँ को विदा करने जा रहा था, उस समय मेरी माँ के बालों को तूने खींचा था। आज मैंने तेरे बाल खींचकर पता कराया कि तेरे को भी बाल खींचने से दर्द होता है। भगवान ने उस कंस को फेंक दिया और कंस के ऊपर भगवान कूद गए और कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया। हमारे बीच में पूर्व विधायक श्री शैलेंद्र पटेल साहब जी पधार रहे हैं। उनके साथ में संतोष पटेल साहब, घीसीलाल जी पटेल साहब, राकेश पटेल साहब, अनेक सज्जन वृंद सब पधारे हैं। आकर के भागवत महापुराण का स्वागत वंदन अभिनंदन करेंगे। परमात्मा महादेव उनके ऊपर कन्हैया कृष्ण कृपा करे। सभी श्रोता जन ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन करेंगे। हेलो सजा दो घर को गुलशन का, दो घर को गुलशन का, सजा दो घर को गुलशन का, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन का, मेरे सरकार सजा दो घर को गुलशन का, सजा दो घर को दुल्हन का, मेरे सर
कारिया सजा दो सरकारी सरकारी आए सगी कुटिया भी दुल्हन सी सगी कुटिया भी दुल्हन सी मेरे शर पटेल साहब हमारे पूर्व विधायक जी आकर के भागवत महापुराण और सभी को आशीष वचन 2 शब्द के रूप में प्रदान करेंगे। उसके बाद में कथा में प्रवेश करेंगे। 2 शब्दों में अपने परमात्मा के चरणों में अपने शब्दों को रखेंगे। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। जयकारा धीरे लगा, माता बहनें बहुत देर से सुन रही हैं भजन और कथा। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। व्यास पर विराजित आदरणीय पंडित जी ललित दास जी बैरागी, उनके साथ उपस्थित सभी ब्राह्मणगण, संगीत मंडली, उपस्थित सब बहनें, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं। युवा साथियों को राम राम करता हूं। कथा में ज्यादा देर विघ्न नहीं डालेंगे पंडित जी, कि सबको कथा सुननी है। हम राजनेता तो बीच में आते हैं और अपनी 2 मिनट की भाषणबाजी देके चले जाते हैं, लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूं जहां भी कथा भागवत में जाता हूं, कि एक साइड देखो और दूसरी साइड देखो। सुंदर कि हमारे यहाँ एक साइड देखेंगे तो 5-6 गुना ज्यादा हमारी माता बहनें बैठी हुई हैं, और धर्म को अगर किसी ने जिंदा रखा है, सनातन धर्म को, तो हमारी माता बहनों ने जिंदा रखा है। जब ये कलयुग की बात मैं सुनता था तो मुझे भी डर लगता था कि कलयुग आया, बचपन से कलयुग आया, कलयुग आया। माँ सुनाती थी कलयुग की कहानियां, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता कलयुग की। तो मुझे भी डर लगता था कि कलयुग पता नहीं क्या होगा, इस कलयुग में घोर कलयुग है। लेकिन जब कलयुग का मैं बड़ा हुआ देखता हूँ तो 2 बातें मुझे समझ में आई, कि एक तो आपके जैसे जो व्यास गादियों पे विराजित, जो हमारे प्रवचन कर रहे हैं, जो हमारे धर्म के काम बढ़ा रहे हैं, इन लोगों ने धर्म को गांव-गांव, गली-गली तक पहुंचा दिया, और धर्म के कारण रक्षा नीचे तक पहुंच गई। दूसरी ओर जो हमारी माता बहनें हैं, इन्होंने जो पिछले 25-30 साल के अंदर, मैं बचपन से देख रहा हूं कि जो तीज त्योहार हम नहीं बनाते थे, वो सब तीज त्योहार बनाने लगे। जो कथा भागवत शिव महापुराण हम नहीं सुनते थे, वो हम सुनने लगे, और कहीं न कहीं धर्म की बातें घर में कोने कोने तक, परिवार में, समाज में माता बहनों के माध्यम से पहुंची। और जो सबसे बड़ी बात हुई कि जो संस्कार होते हैं वो माँ बहनों के कारण ही संस्कार परिवार में आते हैं। मेरी माँ नहीं रही, मैं बचपन से देखता था कि किस तरीके से वो पूजा करती हैं, किस तरीके से भगवान को भोग लगाती हैं, किस तरीके से शाम को दीपक लगता है, सुबह दीपक लगता है। उनके जाने के बाद जब वो परंपरा घर में ऑटोमेटिक चलने लगी, तो उस दिन मुझे समझ में आया कि जो ये संस्कार है माताओं के कारण घर में रहते हैं। वो जो करती हैं बच्चे देखते हैं, घर वाले लोग देखते हैं, और फिर उसी का अनुसरण वो लोग करने लगते हैं। इसलिए हमारा सनातन धर्म आज चाहे लाख कितनी दिक्कतें हो जाएं, सनातन धर्म की ध्वजा हमेशा फहराती रहे। मैं तो एक ही बात मानता हूं कि सबके काम अपनी जगह महत्वपूर्ण होते हैं। मैं फिर मेरी माँ को याद करते हुए कह रहा हूँ कि मेरी माँ कहती थी कि भैया ये हमारा जो चौका है, जो हमारा रसोई है, ये अपने आप में हवन है, यज्ञ है, इसमें हाथ जलते हैं, सब चीज़ें होती हैं।
अगर इसमें हम जो भोजन बनाते हैं इसको भगवान का प्रसाद बनाए मान के बनाएंगे तो पूरा परिवार को उससे अच्छा हो जाएगा। ये उनकी भावना रहती थी। बोले हवन है, हम रोज हवन करते हैं। बोले आप लोग तो कभी कभी हवन करते हैं, हम तो सुबह शाम रोज हवन। तो ये भले ही छोटा काम है लेकिन कितना बड़ा हवन है, जिससे घर वालों का पेट की पूजा होती है। लोगों के पेट भरने का हवन हमारी माता बहनें करती हैं। और जितना धर्म हम सब से हो सके अपने जीवन में, हम किसान हैं, खेती करते हैं, कई बार सोचते हैं कि हमारा पेट पाल रहे हैं, लेकिन हम इनडायरेक्ट तरीके से, परोक्ष रूप से हम पूरे समाज का, पूरे इस संसार का पेट पाल रहे हैं। इससे बड़ा धर्म नहीं हो सकता कि हम अपना घर परिवार तो चला रहे हैं लेकिन लोगों के लिए भोजन उत्पन्न कर रहे हैं, गेहूं उत्पन्न कर रहे हैं, धान उत्पन्न कर रहे हैं, जिसके कारण लोगों के चूल्हे में हम भोजन दिला सकें। ऐसे हम लोग हैं। हमारे काम को हमेशा हमें अपने आप में गर्व महसूस होना चाहिए और जो भी हम काम करें बड़े सच्चे मन से, ईमानदारी से उसको धर्म मान के चलें, क्योंकि कर्म ही धर्म है। अगर हमने अच्छे कर्म कर लिए तो उससे बड़ा धर्म नहीं है। कई बार गुरुदेव एक छोटी सी बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, बात प्रसंग में प्रसंग आ गया कि लोग बात कहते हैं कि कौन सा ज्यादा आसान काम, गृहस्थ आश्रम ज्यादा है, अच्छा है कि हम वैराग्य लेकर चले जाएं, वो अच्छा है। जिन लोगों ने वैराग्य ले रखा उन लोगों ने कहा कि गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई सा आश्रम नहीं है जिसमें कि हम गृहस्थी में अपने परिवार चलाकर, समाज की सेवा कर कर वो प्रभु का स्मरण कर लेते हैं। इससे बड़ा कुछ काम नहीं है। हम अपने गृहस्थी का जीवन अगर अच्छे से कर लें, अगर हमने परिवार में खुशी ला पाए, अपने बच्चों में, अपने घर वालों में, अपने माता पिता में, इनकी हमने सेवा कर ली तो नारायण की सेवा है, भगवान की सेवा है। इस मान को हमको चलना चाहिए। और अगर हम अपने घर वालों को ही खुश नहीं रख सकते, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, उनके चेहरे पे मुस्कान नहीं ला सकते, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हमारा यही प्रयास होना चाहिए कि हर नर में नारायण है, हर मनुष्य में नारायण है, हर प्राणी मात्र में नारायण है। उसकी हम अगर सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा। गुरुदेव आप ऐसे ही हमारे क्षेत्रवासियों की ज्ञान की गंगा बहाते रहें, इसी में कामना करता हूँ। आपका आशीर्वाद मिला, हम धन्य हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बोले भागवत महापुराण की जय हो। बहुत सुंदर देखिए, बहुत दो शब्दों में ही मान्यवर ने बहुत सुंदर संकेत सुनाया। सभी को साधुवाद, धन्यवाद। कथा में हम प्रवेश करते हुए प्रवाहित करेंगे गंगा को कि किस प्रकार से भगवान ने कंस का उद्धार किया। उद्धार करने के तत्पश्चात अपने माता पिताओं को कारागृह से बाहर निकाला, क्योंकि माता पिता को जो बंधन में बांध रखा था कंस ने, उन माता पिताओं को कारागृह से भगवान श्री कृष्ण ने बाहर निकाला और अपने जो पितामह थे नानाजी उग्रसेन, उनको राज्य पद पे बिठाया और राजा बना दिया। राजा बनाकर उग्रसेन जी को अब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में रहने लगे। और मथुरा में जब भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, अब भगवान जब बड़े हो गए तो माता पिता के हृदय में जागृति हुई कि हमको हमारे कन्हैया को पढ़ने के लिए कहीं बाहर भेजना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को पढ़ने के लिए अवंतिका नगरी उज्जैन पहुंचा दिया। वहां पर भगवान श्री कृष्ण 32 विद्या 64 कलाओं को सीखते हैं। सांदीपनी ऋषि उन्हें विधिवत प्रकार से अपने धर्म, अपने कर्म, अपनी पद्धति, राजपाट के बारे में समझाते हैं, बताते हैं। धीरे धीरे भगवान ने विद्या अर्जन की। विद्या अर्जन प्राप्त करके जब भगवान श्री कृष्ण पुनः अपनी मथुरा नगरी में आते हैं, मथुरा नगरी में आकर माता पिता को प्रणाम करते हैं, राजा को प्रणाम करते हैं और पुनः भगवान अब अपने कक्ष में अकेले रहते हैं। क्योंकि भगवान से जो प्रेम करने वाले गोपी ग्वाल, गौ माता, मैया यशोदा, नंद बाबा जो ब्रजवासी थे, वो हर पल हर क्षण एक ही पुकार करते थे कि परसों आगमश्यामी का वचन देकर वो कृष्ण गया, लेकिन परसों का बरसों बीत गया, लेकिन कन्हैया अभी तक आया नहीं है। न जाने कन्हैया कहाँ चला गया है। याचना करते, प्रार्थना करते हैं। और बुजुर्ग जन कहते हैं, ये मोबाइल तो आज के समय में चले महाराज, पूर्व समय में हमारे संत महात्मा
माता पिता कहते थे कि जब हमको बदनी चलती थी ना, हिचकी बार बार हिचकी चलती है, कहते कि तेरे नाना तुझे याद करते, तेरे मामा तुझे याद करते, तेरी बुआ तुझे याद करती। इस प्रकार से याचना, तो कन्हैया का मुखमंडल केवल आंखों से अश्रु प्रभावित हो रहे हैं और मन में एक ही बात है कि मैं उन गोपी ग्वालों को परसों का आश्वासन देकर आ गया, लेकिन मैं मिलने के लिए नहीं गया। अब भगवान श्री कृष्ण के लिए देवकी मैया भोजन बनाती है, भोजन भी नहीं करते। मैया देवकी कहती है वसुदेव जी से, देखो तो जब से हमारा लाला आया है ठीक से खाता भी नहीं है, ठीक से बातें भी नहीं करता है, इसको ना जाने क्या हो गया है। उसी समय महाराज भगवान के मित्र आते हैं, विष्णु नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्याशका उद्धो बृहस्पति शिष्य। बृहस्पति जी का शिष्य उद्धव वहां पर आते हैं। शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सप्तमाम। उद्धव जी जब वहां पर आते हैं, उद्धव से कहते हैं वासुदेव जी, अरे उद्धव तुम तो कन्हैया से बातें करते हो, कन्हैया से चर्चा करते हो, उस कन्हैया से पूछो तो उसके मन में क्या है, क्या उसे ये मथुरा अच्छी नहीं लगती, क्या उसको यहाँ का भोजन अच्छा नहीं लगता, क्या उसको खाने की इच्छा है कि इस प्रकार के लोगों में वो रहता है, उसके कुछ दिनचर्या के बारे में पता करो। उद्धव जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने महल की अट्टारी पर खड़े हुए ब्रजमंडल की ओर देख कर के रुदन कर रहे थे। उद्धव ने देखा आपकी आंखों में आंसू। कहा कि हाँ उद्धव, वो ब्रजवासी, वो गैया, वो मैया, वो नंद बाबा हर समय मुझे याद करते रहते हैं और मेरे प्रेम में वो निरंतर रोते रहते हैं। कहा कि तुम ब्रह्म हो, तुम परमात्मा हो, तुम उनके लिए क्यों रोते हो, वो तो गांव में रहने वाले हैं। कहा कि उद्धव ये प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो कितना ही बड़ा ब्रह्म हो, कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, उसको भी यह प्रेम बंधन में बांध ही लेता है। उद्धव ने कहा मैं जाऊंगा वृंदावन, समझाऊंगा उन गोपियों को ज्ञान का, अनुराग का बंधन। क्या समझते हैं वो कि ब्रह्म को बांधना कोई साधारण है, तुम कोई साधारण पुरुष हो, तुम ब्रह्म हो। भगवान मुस्कुराए और कहा कि उद्धव वो वृंदावन है और वो गोपी ग्वाल है, वहां पर मुझ जैसा ब्रह्म कृष्ण नहीं बच पाया तो तू उद्धव क्या बचेगा। पर तुझे तेरे ज्ञान पे बहुत अहंकार है ना, जा तू उद्धव एक बार जा पर सुन, ये मेरी पीली पीतांबर इधर, मेरी काली कमरिया लेकर के जा, ये मेरी बांसुरी लेकर के जा। क्यों? क्योंकि अगर मेरी चीज तेरे पास रहेगी तो तुझसे बात करेंगे, वरना वो अब मेरे अलावा किसी को देखना तक पसंद नहीं करते। उद्धव ने कहा मैं जाऊंगा वृंदावन। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, उन गोपियों को प्रेम का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती है, तड़प कर आह भरती है और रो रो के कहती है। मथुरा से चले उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र कांटों में उद्धव को लगे समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वो प्रेम दीवाने। बिटप झुक झुक कर पूछते इधर आओ इधर आओ, पपीहा पूछता है पी कहाँ यह तो बतलाओ।
शब्द हरिहर का यमुना की लहरें सुनाती है, भंवर गुंजार से भी यही आवाज आती है। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। ऊधो ने देखा इतना ब्रह इतना प्रेम इन ब्रजवासियों में, पूछा भैया मुझे मैया यशोदा का घर बता दो। ग्वालों ने कहा ये जो नदी देख रहे हो ना, ये मैया यशोदा के द्वार से ही निकली है। कहा कि ये नदी? कहा कि हाँ, जब से श्री कृष्ण गए हैं ब्रज छोड़ करके, उस समय लाखों गैया लाखों बछड़े नंद बाबा यशोदा मैया दिन रात रोते रहते हैं। और सुनो, वो यशोदा मैया से थोड़ा तेज बोलना, उस माँ को अब सुनाई भी कम देता है। और पहचान बताना कि कृष्ण का मित्र हो, क्योंकि अब उसको आंखों से कम दिखता है। ऊधो जाते हैं, जाकर के भगवान की मैया के पास में चले जाते हैं, आवाज लगाते, अरे मैया। मैया दौड़ करके बाहर आई, अरे लाला धीरे बोल, मेरो लाला अभी पल्ला में सोयो है, अगर वो जग जाएगो तो फिर यह ब्रजमंडल में जाएगो, न जाने कौन गोपी को माखन लूटेगो, कौन गोपी की मटकी फोड़ेगी, फिर वो गोपियां मेरे पास आकर शिकायत करेगी और मेरे कृष्ण को मुझे डांटना पड़ेगा। उद्धव ने कहा तुम्हारे पालने में? कहा कि हाँ सो रहा है, चलो। और जैसे ही उद्धव को लेकर आई, देखा पालना खाली है। माँ रुदन कर कर नीचे जमीन पर गिर पड़ी, कहने लगी मेरा कन्हैया तो मुझे छोड़कर कब का चला गया, उसको तो उसकी बूढ़ी माँ की याद भी नहीं आती, मुझे छोड़कर कन्हैया चला गया। उद्धव अगर तुझसे मिले तो तू कह देना तेरी माँ के अंदर कोई भी तेरी गलती है नहीं, एक बार जाकर बूढ़ी माँ के दर्शन कर ले। संत जन कहते हैं मैया यशोदा के हृदय में प्राण क्यों थे? आज भी मैया यशोदा मथनी से माखन निकाल रही है, राह देख रही है, विचार कर रही, ना जाने मेरा कन्हैया को कब मेरी याद आ जाए और कन्हैया कब आ जाए। और अगर उसको माखन नहीं मिला तो वो कहेगा कि माँ मैं इतने दिन में आया और तूने मेरे लिए माखन भी नहीं रखा। इसलिए रोज मथती है, रोज रखती है, शाम होने पर रो करके कह देती है अरे कन्हैया आज भी नहीं आया, कल आएगा। और प्राण भी इसलिए थे कि ना जाने कब मेरा कृष्ण वृंदावन में आ जाए, और अगर उसकी माँ उसे नहीं मिली तो कैसे वो जी पाएगा, किसके सहारे वो रह पाएगा। मेरा लाला बहुत छोटा है, कुछ जानता भी नहीं है। उद्धव ने देखा माँ उस ब्रह्म को तूने बंधन में बांध लिया, तू सबसे बड़ी ज्ञानी माँ है। उद्धव आगे बढ़े, गोपियों के विरह में गए, देखा गोपियां रुदन कर रही है और कह रही है श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उधो हमें श्याम ही से काम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, अधरो सिला करी आधार श्याम नाम है। और उधो तुम हमें ज्ञान दे रहे हो, उधो तुम भये बोरे पाती लेके आए दोरे, यहाँ योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। गोपियाँ कहती है, गोपियों को उद्धव समझाते अरे गोपियों वो कृष्ण परमात्मा साक्षात ब्रह्म है, उसके विरह में तुम मत रो, वो कन्हैया ब्रह्म है परमात्मा है। विचार जब किया महाराज तो गोपियां उन पक्षियों से कहती अरे पक्षियों तुम उड़ रहे हो तो उस वृंदावन की तरफ उड़ो, वहां जाकर के मेरे कृष्ण से मेरा संदेश दे देना। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। कहती है वो कि उधो इन पक्षियों से इन भौरे से हम कहती है
गोपियां रुदन भी कर रही है और अपना संदेश अपने कन्हैया प्रियतम के पास में पहुंचाती है। कैसी हालत हो गई है उन गोपियों की, कहती है पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के दे। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के दे। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के दे। कुछ लिख डाला चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला रहा ना कुछ भी शेष। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के दे। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के दे। बिखर गए माला के मोती। चली गई आँखों की ज्योति। चली गई आँखों की ज्योति। बिखर गए माला के मोती। बिखर गए माला के मोती। चली गई आँखों की ज्योति। गई आँखों की ज्योति। आंसू बीत गए आँखों के। आंसू बीत गए आँखों के। रहा न कुछ भी शेष। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। मेरे श्याम पिया के दे। वो पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के दे। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के दे। पंछी ले सुंदर तन मेरा। सूख गया सुंदर तन मेरा। दिल का दर्द बहु सा तेरा। दिल का दर्द
सुंदर तन मेरा, सूख गया सुंदर तन मेरा, दिल का दर्द बहु सा तेरा, दिल का दर्द बहु सा तेरा। पल पल तेरी याद सतावे, पल पल तेरी याद सतावे, पल पल तेरी याद सतावे, पल पल तेरी याद सतावे। कर जा रे उपदेश पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। श्री राधे। लिखती है अर्जी, रो रो कर लिखती है अर्जी, रो रो कर लिखती है अर्जी, रो रो कर लिखती है अर्जी। प्रीत निभा जा ओ बेदर्दी, प्रीत निभा जा ओ बेदर्दी, मधुर प्रेम की चूनर ओढ़ूं, मधुर प्रेम की चूनर ओढ़ूं, मधुर प्रेम की चूनर और ओढ़ूं, मधुर प्रेम की चूनर ओढ़ूं। धरा जोगिया भेष पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, ओ पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, 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 मेरे श्याम पिया के। सभी गोपियां कहती अरे उधो तुम कह रहे हो कि हम उस कृष्ण के विरह को छोड़ दें, पर कैसे छोड़ दें, हर समय तो वो हमारे साथ में रहता है। और सभी गोपियां कहती अरे गोपियों आओ तो देखो तो ये उधो हमारे लिए पत्र पहुंचाया है उस कृष्ण ने, उस पत्र को सुनो तो क्या लिखा है पत्र में। पत्र सुनाते हुए कहती है कि गोपियों तुम योग करो भूषण तजो, यह लिखत न आई लाज, आओ सखी यह पत्र सुने, जो लिखी ब्रजराज, योग करो भूषण तजो, यह लिखत न आई लाज, निर्मोही नंदलाल है, मोहे दशरथ लाल, बेढूंढत बन बन फिरे इन त्यागी ब्रजराज। अरे सखियों सुनो तो क्या लिखा है कि योग करो और प्रेम छोड़ दो। मुझे तो ये कृष्ण पसंद ही नहीं, मुझे तो दशरथ लाल बड़े प्रिय हैं, जो एक पत्नी के लिए वो जंगल जंगल उनने भ्रमण किया। निर्मोही नंदलाल है,
मोहे दशरथ लाल। वो दशरथ के लाला राम जी अच्छे हैं, इन मोहन से तो, इन कन्हैया से तो। उद्धव समझाते हैं, उद्धव को उन गोपियों के प्रेम में डूब गोपियों के प्रेम में जब डूबते हैं उद्धव, उसी समय महाराज 7 महीने उद्धव के निकल जाते हैं। और अब उद्धव वहां से चलते हैं, जब भगवान के पास में आते हैं तो भगवान से कहते हैं, अरे कृष्ण, तुम्हारे हृदय में थोड़ी भी दया नहीं है, थोड़ा भी प्रेम नहीं है। तो कहते हैं कि क्यों, हमारे हृदय में प्रेम क्यों नहीं है? कहा कि तुम्हारे हृदय में अगर प्रेम होता तो तुम उस ब्रजमंडल वासियों को छोड़कर आते ही नहीं। कहा कि उद्धव, जब तुम यहाँ थे तो मुझे कह रहे थे कि क्यों रो रहे हो, और जब वहां से लौट कर आए हो तो मुझे ही डांट रहे हो कि क्यों छोड़कर आ गए। क्या डांट मेरे ही भाग्य में लिखी है? उद्धव कहते हैं, नहीं कृष्ण, इतने प्रेम करने वाले व्यक्तियों को तुम कैसे छोड़कर के आ गए? महाराज भगवान कृष्ण समझाते हैं, धीरे धीरे समय हुआ महाराज। इधर अब भगवान मथुरा के राजपाट में लग जाते हैं, और राजपाट में जब भगवान श्री कृष्ण रखते हैं, उसी समय महाराज भगवान की नगरी के ऊपर आक्रमण होना प्रारंभ हो जाता है। भगवान की नगरी के ऊपर जब आक्रमण होता है महाराज, उसी समय भगवान उन दैत्यों से युद्ध करते हैं, और युद्ध करने के बाद में महाराज सबको परास्त करते हैं। परास्त करके और भगवान अब वृंदावन को छोड़ गोकुल में गए, और अब गोकुल को भी छोड़ करके भगवान ने रात्रि में ही विश्वकर्मा जी से कहा कि जाओ, जा करके सुंदर नगरी बनाओ। हमारे बीच में भोपाल से पधारे हमारे सुनील भैया और उनकी धर्मपत्नी पधारे हुए हैं, सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। आकर भागवत महापुराण का पूजन करें। परमात्मा कृष्ण कन्हैया लाल की कृपा सदा उनके ऊपर, उनके घर परिवार के ऊपर सदा बनी रहे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। महाराज भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़ करके अब द्वारका नगरी को जाते हैं, और रात्रि में ही योग माया से कहते हैं, कह करके सुंदर नगरी बनाते हैं विश्वकर्मा। रात्रि में ही महाराज वो पूरे मथुरा के ब्रजवासियों को ले जाते हैं, और ले जा करके उस द्वारका नगरी में छोड़ देते हैं। जैसे ही द्वारका नगरी में सब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद महाराज जैसे ही प्रातः काल होता है, सब विचार करते हैं, और विचार करके सब कहने लगते हैं, द्वार कहाँ, उस नगरी का नाम द्वारिका पड़ गया। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। परमात्मा ने द्वारका नगरी को सुंदर बनाया, और द्वारका नगरी बना करके महाराज भगवान अब सुंदर राज करने लगते हैं। और जब भगवान राज करते हैं तो अब भगवान के पास में सुंदर पत्र आ जाता है, और जैसे ही भगवान द्वारिका का राजपाट देखते हैं, राजपाट देखने में महाराज भगवान यत्र तत्र भ्रमण करते हैं। भ्रमण करते हुए सुखदेव मुनि कहते हैं कि परीक्षित, भगवान का जो ये विवाह हुआ ना, भगवान का विवाह भगवान ने हरण करके और फिर भगवान ने विवाह किया। कहा कि ये प्रसंग आप हमें सुनाइए। तब सुखदेव मुनि कहते हैं, भगवान भीष्मकं सुतं रुक्मणी रुचिराननम रक्षसेन विधासेनो
उपयेन इति श्रुतम। महाराज भीष्मक देश के राजा भीष्मक, विदर्भ देश के राजा भीष्मक, जिनकी पुत्री का नाम है रुक्मणी। राजा भीष्मक के 5 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। राजासीत् भीष्मको नामा विदर्भाधिपतिर्महान्, तस्य 5 भवेत् पुत्रा कन्यका च वरानना। 5 पुत्र थे महाराज और 1 पुत्री थी। जब 1 पुत्री थी महाराज, अब राजा भीष्मक चाहते थे कि मेरी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण से हो, लेकिन जो भीष्मक का पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र, वो चाहता था कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में हो। उसने शिशुपाल के पास में जाकर के अपनी बहन का रिश्ता पक्का कर दिया। अब रुक्मणी जी विचार करती, मैं क्या करूं, मेरा तो प्रीतम भगवान श्री कृष्ण है, मैं तो कृष्ण से ही विवाह करूंगी, वरना अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। विचार करते हैं और विचार करने के बाद में महाराज उनकी भाभी समझाती है रुक्मणी जी को कि तुम श्री कृष्ण से अगर प्रेम करती हो तो भगवान के लिए सुंदर पत्र लिख दो। अब मान कर के बाद और सुंदर पत्र लिखती है रुक्मणी जी। सुंदर पत्र में लिखती है, त्रिभुवनपति नारायण भगवान, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मैं आपको अपना पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। आप कृपा करके मेरे ऊपर कृपा करें। पत्र लिखा और लिख करके एक ब्राह्मण देवताओं को दे दिया। हे ब्राह्मण देवता, मेरा यह पत्र श्री कृष्ण द्वारकाधीश को दे देना, और इसमें मैंने सब लिख दिया है, कहाँ पर उन्हें आना है, कहाँ पर हम आएंगे, यह मेरा पत्र भगवान को दे देना। पत्र लिखती है रुक्मणी जी। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, निर्विश्वकर्ण विभेन तोंगताप रूपा दृशो दृशमता अखिलार्थ लाभम, त्वच्चार्जितम विवर्ध चित्र पत्रतम में। श्रुत्वा गुणान् भुवन शृण्वतान्ते, हे सुंदर महल के राजाधिराज, त्रिभुवनपति द्वारकाधीश नारायण भगवान, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं आपको ही अपना पति रूप में चुनना चाहती हूँ। आप आइए और मेरा वर्ण करना। अब इधर ब्राह्मण देवताओं को पत्र दे दिया। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर द्वारकापुरी आ गए, और जैसे ही द्वारका नगरी में आए हैं ब्राह्मण देवता, द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण को पत्र दिया, और पत्र देकर के कहा कि प्रभु ये पत्र पढ़िए, और पत्र पढ़ करके हमें आदेश दीजिए अपना, आप भी एक पत्र के रूप में संदेश हमें क्या देना है। भगवान ने उस पत्र को पढ़ा, और पढ़ने के बाद में ब्राह्मण देवता का स्वागत किया, भोजन कराया। प्रातः काल ब्राह्मण देवता ने संध्या बंदन की, श्री कृष्ण भगवान ने संध्या बंदन की, और संध्या बंदन करने के बाद महाराज भगवान श्री कृष्ण तैयार होकर अपने रथ में आरूढ़ हो गए, और इधर भगवती श्री रुक्मणी जी गौरी मैया की पूजन करने के लिए जाती है। और जैसे ही गौरी मैया की पूजन के लिए जाती है, और जाकर के अब अपने भाई ने सेना लगा दी कि वो कृष्ण कहीं से भी यहाँ पर आ नहीं पाए, और रुक्मणी जी पूजन के लिए जा रही है। रुक्मणी जी सुंदर पूजन करने के लिए गई, और पार्वती गौरी मैया की पूजन करी और प्रार्थना कर ली। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम स्वसंतानयुतां शुभां, भूयात् पतिर्मे भगवान
कृष्णा तदनुमोदताम। प्रार्थना करी, हे मातेश्वरी, द्वारकाधीश श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो, उसके अलावा मैं किसी से प्रेम नहीं करना चाहती। रुक्मणी जी को भगवती ने श्री राधे बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। जैसे ही रुक्मणी जी ने गौरी मैया का पूजन करियो, पूजन करने के बाद में मैया ने भी उन्हें आशीर्वाद दे दियो, जो तुम्हारे मन में है मनुजा हीरा मिलई सोई बर, सहज सुंदर सांबरो, करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेह जानत राबरो। एही भांति गौरी आशीष सुन सिया, सहित ही हर्षित अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। रुक्मणी मैया ने भगवती का पूजन किया, भगवती ने एक पुष्पमाला उनकी गोदी में गिरा दी। मनु जाहि राचो मिलई सोबर, सहज सुंदर सांबरो। हे वे देवी, तुम जिसको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो, वही तुम्हें पति रूप में प्राप्त हो। अब इधर श्री कृष्ण रथ में ब्राह्मण को बिठाया और ब्राह्मण को बिठा करके रथ में ले आए। और जैसे ही भगवान आए, इधर पर भीष्मक के पुत्र ने, रुक्मणी ने 10,000 सैनिक लगा रखे थे। उन सैनिक के बीच में भगवान मुस्कुराते हुए चले आ रहे हैं। किसी को पता ही नहीं चला कि वह श्री कृष्ण आए हैं। और आकर के महाराज भगवान श्री कृष्ण उन सभी के बीच में आकर रुक्मणी जी का हाथ पकड़ लेते हैं और रथ में बिठा करके भाग जाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब रुक्मणी जी प्रार्थना भी करती है, सब सखियों से कहती है, सखियों तुम सुंदर सुंदर हार फूलों से मुझे सजाओ, मेरे हाथों में मेहंदी लगाओ। कहती है आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगाओ, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगाओ मुझे ऐसी सजाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्री राधे
कहती है, सत्संग में मेरी बातें चलाई, ओ सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी किनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी किनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। उनको बुला के हाथ ले बातों करा दो, अरे उनको बुला के हाथी लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ ले बातों करा दो, उनको बुला के हाथी लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्री राधे। पेनु चूड़ी जो कबहू न टूटे, एक पहनो चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसी पेनु चूड़ी जो कबहू न टूटे, एक पहनो चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, एक बरू दूल्हा जो कब हो न रूठे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, एक बरू दूल्हा जो कब हो न रूठे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहागन की बिंदिया लगा दो, अटल सुहागन की बिंदिया लगा दो, अटल सुहागन की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। श्री राधे। भक्ति का सुरमा में आँख में लगाऊंगी, 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 दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, 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 सतगुरु को बुला कर फेरे तो पड़वा दो, सतगुरु को बुला के फेरा तो पड़वा दो, सतगुरु को बुला कर फेरे तो पड़वा दो, सतगुरु को बुला के फेरे तो पड़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्री राधे।
पहले रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण के गले में माला डालेगी। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायस्तनो हरि। अब भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के गले में माला डालेंगे। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओ बांधे के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांधे के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, और लेके तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। सतगुरु को बुला कर डोली तो उठवा दो, सतगुरु को बुला के डोली तो सजाओ, सतगुरु को बुला कर डोली तो उठवाओ, सतगुरु को बुला के डोली तो सजाओ। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्री राधे। बोलो भगत जी। ओ आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज दूल्हा बने हैं मेरे श्याम, वो जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं मेरे अरे दूल्हा बने हैं मेरे श्याम, वो जोड़ी का जवाब नहीं, 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 वो जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं मेरे श्याम, वो जोड़ी का जवाब नहीं। अरे काना थारा ब्याह में नाचू मर झूम झूम के, काना थारा ब्याह में नाचू काना थारा ब्याह में नाचू झूम झूम के, काना थारा ब्याह में नाचू मर झूम झूम के। काना की दीवानी बन जाओगी, काना की दीवानी बन जाओगी, और काना की दीवानी बन जाओगी, काना की दीवानी बन जाओगी, दीवानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी, दीवानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी, काना की दीवानी बन जाओगी, दीवानी बन जाओगी।
श्याम समाई गयो मोहे प्रेम करो लगाई गयो समाई काली काली कमली वाला मेरा यार है यार है मेरे मन का बोल तू दिलदार है वो काली कमली वाला मेरा यार है यार है मेरे मन का बोल तू दिलदार है और श्याम रंग में रंगे रे श्याम रंग में रंगे और हल्दी रंगी रे रुक्मणी मैया श्याम रंग में रंगे रे श्याम रंग में रंगे श्याम रंग में रंगे श्याम रंग में रंगे और हल्दी रंगी रे रुक्मणी मैया हल्दी रंगी रे रुक्मणी मैया दूल्हा बन गए श्याम दूल्हा बन गए श्याम अरे दुल्हन बनिए रुक्मणी मैया दूल्हा बन गए श्याम हल्दी रंगी रे रुक्मणी मैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ घनश्याम करते हैं नैन हमारे आ जाओ घनश्याम करते हैं नैन हमारे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। माताओं को तो उत्सव का आनंद आ रहा है, लेकिन पुरुष लोग तो कर रहे ठट खंबे की खंबा खड़े हैं बस। उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें लगे ही नहीं कि हमारे कन्हैया का विवाह है। कन्हैया से दोस्ती नहीं है उनकी, ब्याह नहीं हो इसलिए गुस्सा में है भगवान से। अरे करेगा भगवान, तुम्हारो भी करेगा। झूमते नाचते गाते हुए दूल्हा बने हैं सरकार के, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं सरकार, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं सरकार के, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं सरकार, जोड़ी का जवाब नहीं। ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं सरकार, ये जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं सरकार, ये जोड़ी का जवाब नहीं। और हमारी कैसी है रुक्मणी जी? कुंदनपुर की रुक्मणी प्यारी,
कुंडलपुर की रुक्मणी प्यारी, कुंदनपुर की रुक्मणी प्यारी, कुंडलपुर की रुक्मणी प्यारी, रुक्मणी प्यारी प्यारी रुक्मणी प्यारी, रुक्मणी प्यारी प्यारी रुक्मणी प्यारी, कुंदनपुर की रुक्मणी प्यारी, कुंडलपुर की रुक्मणी प्यारी, द्वारकापुरी के नंदना ये जोड़ी का जवाब नहीं। द्वारकापुरी जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी प्यारी, गोरी गोरी रुक्मणी प्यारी, गोरी गोरी रुक्मणी प्यारी, गोरी गोरी रुक्मणी प्यारी, रुक्मणी प्यारी प्यारी रुक्मणी प्यारी, रुक्मणी प्यारी प्यारी रुक्मणी प्यारी, गोरी गोरी रुक्मणी प्यारी, गोरी गोरी रुक्मणी प्यारी, साबले सलोने सरकार के जोड़ी का जवाब नहीं। सादी रुक्मणी प्यारी, सीधी सादी रुक्मणी प्यारी, सीधी सादी रुक्मणी प्यारी, सीधी सादी रुक्मणी प्यारी, रुक्मणी प्यारी प्यारी रुक्मणी प्यारी, रुक्मणी प्यारी प्यारी रुक्मणी प्यारी, सीधी सादी रुक्मणी प्यारी, सीधी सादी रुक्मणी प्यारी, कट कट नंद कुमार के जोड़ी का जवाब नहीं। उलट कट नंद कुमार जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने सरकार ये जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने सरकार जोड़ी का जवाब नहीं।
हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। भागवत में आई हो मैया हाथ उठा लेना। भागवत में आई हो मैया हाथ उठा लेना। क्योंकि अब पुरुषों की तो कह ही नहीं सके, वो तो उठाते ही नहीं है हाथ, इसलिए माताओं में ठीक है। भागवत में आई हो मैया हाथ उठा लेना। भागवत में आई हो मैया हाथ उठा लेना। भागवत में आए हो भैया हाथ उठा लेना। भागवत में आए हो भैया हाथ उठा लेना। ओ मैया जी जरा ताली बजा। अरे ओ मैया जरा बजा लेना। आया मुरली बजाता सवरिया, आई गोकुल की सारी गुजरिया। आया मुरली बजाता कांवरिया, आई गोकुल की सारी गुजरिया। कैसी मस्ती की छाई बहार रे, कैसी बाहर रे रस बरसे कन्हैया के द्वार रे। रस बरसे कन्हैया के द्वार रे। सबको नचाते नचले 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 मेरी जान तुम गाना का लगा है नगरा। आजा नचले नचले मेरे और तू नचले बाबा का लगा है दरबार। नचले नचले मेरी जान तू नचले गाना का लगा है नगरा। आजा नचले नचले मेरे धाम तू नचले बाबा का लगा है दरबार। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे। दिव्य भगवान की सुंदर आरती करेंगे, थोड़ा जल का मार्जन कर दो। हरि ओम ज्वालमालिन्ये नमः। आरार्तिक्यं कुर्यान्दयः। चन्द्रमा मनसो जात जगजगजोः। सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाजस्य प्राणश मुखादग्निरजायत। दिव्य भगवान की सुंदर आरती करेंगे। सभी से भगवान निवेदन को- है कि थोड़े दूर दूर खड़े हो जाएं। क्या उमस भी हो रही है, गर्मी भी है, तो थोड़ा दूर दूर खड़े हो जाएं सब लोग। आराम से मन में भगवान को बसाते हुए भगवान की दिव्य आरती करेंगे। बोली भागवत महापुराण की जय हो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान को भगवन। भव में फंसी नाप मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीत मांगती। बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवान। जिंदगी जब नाम तुझे कर दी अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं यही
तुमको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो आ, ओ आ वेद तेरी महिमा गाते संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ दीनता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीनतान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास प्यास उतारे प्रभु तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बता कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे दयारम। सदा वसन्तं विद्यारविन्दे भवं भवानी नैतं नमामि। मंदार माला कल्पालकाये कपाल माला चित्तकरायो दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। जलेन शीतलीकरणं देवता विवन्दनम् आत्मा विवन्दनं मा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं मह। हरिः ओम्। जगनेन यज्ञमाय दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वै स्वाद्याः शान्तिदेवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम्। गणयम्बिकाय च विद्महे कर्मसद्धये च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ओम्। पंचम वेदाय विद्महे ज्ञानगंगाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। सुगन्धवशपाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्तो ग्रहण परमेश्वरः। सुजत सुमंगल सुमन लिए सुजत सुभक्ति सुजान। पुष्पांजलि अर्पण करहूँ देव करो ओम स्वीकार। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय सभावनाय भगवते महाचैतन्यकाय नमः। एकदन्ताय नमः। विघ्न विनाशिन्यै नमः। भागवत पुरुषोत्तमाय नमो नमः। साग्रामस्य परिवारस्य कल्याणितार्थ मंत्र पुष्पांजलि चरणारविंदे समर्पयामि। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। अपने दोनों हाथों को ऊपर करके जयकारा लगाना चाहिए और बड़े भाव से बड़े प्रेम से जयकारा लगाना चाहिए। बोलो मोर मुकुट वंशी वाले की जय हो। बोलो सावरे सरकार की जय हो। बोलो राधा रानी की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमंत लाल महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। गौरा मैया की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। आज के आनंद की जय हो। शिव नमः पार्वती पते पते हर 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 महादेव शंभो शांति शांति शांति। सभी भक्त अपने यथा स्थान पे विराजमान हो जाएं। सभी आरती के बाद में प्रसाद ग्रहण करेंगे। और आज का प्रसंग बहुत ही प्रशंसनीय प्रश्न रहा।
और आज के प्रसंग में हमने सभी ने भगवान के विवाह का शुभ मंगलमय कथा का श्रवण किया। भगवान बाल कृष्ण लाल का आज विवाह संपन्न हुआ। भगवान कृष्ण माँ भगवती रुक्मणी के साथ में आपके सन्मुख विराजमान हैं। जो भी भक्त उनके पैर पूजना चाहें वो पैर पूज सकते हैं, क्योंकि वरमाला के समय यजमानों के हाथों से पैर पूजाई हो चुकी है। अब जो भी भक्त पैर पूजना चाहें वो पैर पूज सकते हैं आकर के। और जिन भी भक्तों को मन में ये उत्कंठा है कि हम स्टेज पे जाकर के गुरु भगवान का पूजन करें या श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन करें, सभी माताएं, सभी सज्जन बंधु, जिसके भी मन में इच्छा हो वो आकर के मंच पे भागवत जी का पूजन कर सकते हैं, सदगुरुदेव भगवान का पूजन कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी को कल कथा का अंतिम दिवस है। कल भगवान की शुभ पुण्यमयी कथा की अंतिम पुष्प भगवान के श्री चरणों में रखा जाएगा। सभी को अधिक से अधिक संख्या में आकर के भगवान की कथा में सम्मिलित होना है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हाँ भैया, दानदाताओं की सूची इस प्रकार है। धर्म सिंह प्रजापति, धनपाल सिंह वर्मा नांगली 111 रुपया, बनब सिंह पटेल 501 रुपया, जितेंद्र वर्मा 501 रुपया, महेश पटेल 100 रुपये, रमेश नांदा 500 रुपये, राजेंद्र प्रजापति 150 रुपये, मांगीलाल 250 रुपये, सुरेश पटेल 50 रुपये, आसाराम नांगली 105 रुपये, राम भरोस नांगली 55 रुपये, प्यारेलाल हवास सेन 220 रुपये, प्रेम नारायण जी 105 रुपये, मनसाराम 101 रुपये, अरविंद वर्मा 551 रुपये। हाँ भैया, प्रतापपुरे की सूची है इस प्रकार। इमरतलाल 100 रुपये, सुरेश जी 100 रुपये, इमरतलाल 1001 रुपये, अनिल बैरागी 201 रुपये, देव सिंह मालवी 551 रुपये, चंदर सिंह 100 रुपये, रूप सिंह 551 रुपये, विनोद मालवी 500 रुपये, रंजीत सिंह चौकीदार 50 रुपये, हरि प्रसाद 50